क्वेश्चन नंबर 64। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? वाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो समझो, एक नल है, जिस नल का नाम मान लो ए रख देते हैं। तो ये नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में एक टैंक फुल। तो ये नल 1 घंटे में कितना भरेगा? टैंक का 1/6 भाग भर देगा। और बोला गया कि आधा टैंक भर जाने के बाद, ओके, तो पहले एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं कि एक नल जो है 6 घंटे में एक टैंक भर दे रहा है। आधा टैंक भरने में इसको कितना समय लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि एक टैंक भरने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो आधा टैंक भरने में 6/2 यानी कि 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में ये आधा नल भर देता है। ठीक है, तो 3 घंटा काम तो हमारा हो चुका है, आधा नल भर चुका है। बाकी का आधा नल जो है वो कौन भर रहा है? तो आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। मतलब इसी के समान नल खोले जाते हैं 3 और। कहने का मतलब हो गया कि अभी ए जो है, ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता था? 1/6 काम कर सकता था। मतलब 6 घंटे में एक टंकी भर सकता है, तो 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भर सकता है। अब ए जैसे 3 और नल आ जाते हैं। ए जैसे 3 नल खोले जाते हैं, तो ए दूसरा भी ए ही है और तीसरा भी ए ही है। तो तीनों मिलके 1-1 घंटे में 1/6 भाग ही भरेंगे। लेकिन तीनों एक साथ जब चलते हैं तो तीनों मिलके 1 घंटे में, यानी ए प्लस ए तीनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे? तो ये अकेला 1 घंटे में 1/6 भाग भर रहा था, तो तीनों मिलके 1-1 घंटा काम कर रहे हैं। तो 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि 3/6। ओ वाह, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 भाग भरेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा कितना? 1 2 3/6 यानी कि 1/2। तो 1/2 भाग भरने में कितना समय लगा? 1 घंटा। तो अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्या है हमारा? 1 घंटा ही आ गया डायरेक्ट यहाँ पे। तो आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगा? तो यहाँ पे आधा टैंक भरने में 1 घंटे का समय लगा, और इससे पहले ये जो आधा टैंक भरा था वो हमारा 3 घंटे में भरा था। तो कुल समय कितना हो गया? 3 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 3 और 1 हो गए 4 घंटा। अब 4 घंटा हमारे ऑप्शन में है? हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। वाह तो 4 घंटा हमारे ऑप्शन में ही है। 4 घंटा तो होना चाहिए था रे भाई। ये क्या गड़बड़ है? ओह हाँ ठीक है, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। यानी कि 3 नल नहीं खोले जाते, 3 और समान नल खोले जाते हैं। यानी कि एक नल तो पहले से ही चल रहा था जो 1 घंटे में 1/6 भाग भर सकता है। 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो इस तरह से टोटल 4 नल हो जाते हैं। और जब 4 नल हो जाते हैं तो यहाँ पे 1/6 जो था हमारा वो 4 बार आएगा। और जब 4 बार आएगा तो ये हो जाएगा 4/6। 4/6 को जब हम काटेंगे तो ये हमारा आएगा 2/3। अब 2/3 क्या है? घंटा है। तो 2/3 नहीं, ये 3/2 घंटा होगा हमारा, क्योंकि 1 घंटे क्या है हमारा? अब ये चारों मिलके 4 नल है ना, तो 4 नल 1 घंटे में 2/3 भाग भरते हैं। हमें कितना भरवाना है? हमें तो सिर्फ 1/2 भाग भरवाना है। देखो 2/3 भाग भरने में 1 घंटा लगा, तो 1 भाग भरने में कितना घंटा लगेगा? 3/2 घंटा लगेगा। आधा भाग भरने में कितना घंटा लगेगा? आधा भाग भरने में कितना घंटा लगेगा? 3/4 घंटे। अब ये जो 3/4 घंटा है, इसको हम क्या करते हैं? 3/4 घंटा को मिनट में बदलते हैं। तो 3/4 गुना 60, 15 या 45 मिनट। तो अब जो है 45 मिनट में ये आधा भाग को भर देंगे। आधा भाग जो बचा हुआ हमारा उसको ये 45 मिनट में भरेंगे। और पहले कितना समय लगा था हमारा? 3 घंटा लगा था। अभी कितना समय लगा? हमें अभी 45 मिनट लगा। तो कुल समय जो हो गया हमारा, कुल समय आ गया 3 घंटा 45 मिनट। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से ठीक है, नहीं तो फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 घंटा 45 मिनट आ तो गया है ना, लेकिन एक बार क्लियर कर देना जरूरी है, क्योंकि वीडियो किस लिए बना रहे हैं यहाँ पे मैं? इसलिए ताकि समझ में आए अच्छे से, किसी तरह का डाउट ना रहे। एक नल है,
जो 6 घंटे में एक टंकी को भर देता है, और जब 6 घंटे में एक टंकी को भर देता है तो 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भर देगा। अब हमसे बताया गया है कि ये आधा भर चुका है टंकी को, तो आधा भरने में, जब 6 घंटे में ये एक टंकी भर दे रहा है तो आधा टंकी भरने में इसको कितना टाइम समय लगेगा, 3 घंटा लगेगा। तो 3 घंटा ऑलरेडी ये इन्वेस्ट कर चुका है, 3 घंटे में आधा टंकी भर चुका है। अब इसी तरह के इसी क्षमता वाले 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब चूंकि हम जान रहे हैं एक नल 6 घंटे में एक टंकी भर दे रहा है, तो यही नल 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भरेगा। अब इस तरह के 4 नल हैं, तो कैपेसिटी भी कितनी हो जाएगी, 4/6 भाग भरेगी टंकी का 1 घंटे में। 4 उसी तरह के 4 नल, क्योंकि 3 और नल खोलेगा ना, तो 4 नल उसी तरह के आ गए तो 1 घंटे में 4/6 भाग भर देंगे। अब हमें कितना, 4/6 को हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2/3। हम देख रहे हैं कि बाकी के चारों नल मिलके 2/3 भाग सिर्फ 1 घंटे में भर दे रहे हैं, 1 घंटे में 2/3 भाग भर दे रहे हैं। तो एक भाग भरने में इसको कितना समय लगेगा, तो 3/2 घंटा लगेगा एक भाग भरने में। लेकिन हमारा एक भाग तो टंकी खाली नहीं है ना, वो तो पूरा का पूरा आधा भाग तो ये ऑलरेडी भर चुका है, बचा कितना, आधा भाग। तो आधा भाग 1/2 भाग करने में समय भी इसका आधा लगेगा, तो यानी कि 3/4 घंटा लगेगा। अब ये जो 3/4 घंटा है इसको मिनट में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिनट का भी ऑप्शन में मिनट भी दिया हुआ है ना, इसको मिनट में बदलते हैं। तो 3/4 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, 4 को 15 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60 और 15 या 45। तो इस तरह से 3 घंटा इधर लगा आधा भाग भरने में, और बाकी 4 नल मिलके 45 मिनट में आधा भाग भरते हैं। तो इस तरह से 3 घंटा 45 मिनट में टंकी को भरने में कुल समय लगता है हमारा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में, ये भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।